हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। आप सबको राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रजनी शर्मा ब्लॉग। तो दोस्तों यहाँ पर ना मैं कर रही थी मतलब ये रात का टाइम है और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे। तो रात के टाइम ना मैं बार बार आपको बेड इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बेड में से ना मुझे निकालने था गद्दा। अपने दूसरे बेड के लिए जो नया वाला बेड लगाया है दूसरे रूम में उसके लिए गद्दा चाहिए था, और मतलब फर्जी टाइप। तो मैं ना जहाँ से ये वाला बेड खोल के देखूँगी इसमें ना नई वाली कोई फर्जी रखी होगी तो वो उस बेड पे डाल देंगे, और जब उसके लिए गद्दा लेके आएंगे तो फिर वो गद्दा डाल देंगे। अभी तो फ़िलहाल ये है कि मैं कोई फर्जी ढूंढ रही हूँ और फर्जी के ऊपर मोटा सा कंबल बिछा देंगे। ऐसा सोच के मैंने ये बेड खोला है और मेरे बच्चे पूरी हेल्प कर रहे हैं। और ये वाला जो गद्दा है ना दीवान बेड का, इतना भारी है, इतना भारी है, मतलब मैं इसको उठा ही नहीं सकती इस गद्दे को, बहुत भारी है। और ऊपर से ये वाला जो इसका ढक्कन है इस वाले बेड का, ये उससे भी ज़्यादा भारी है। तो दोनों चीज़ें मिला के इतना ज़्यादा भारी हो गया था। मैंने बच्चों को बोला कि मेरी हेल्प करो, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, कितनी हेल्प कर पाएंगे। तो मैंने इसमें सारी हर जगह ढूंढ लिया था, मुझे कहीं भी इसमें वो फर्जी मुझे मिली नहीं, मतलब जो तलाई सी होती है वो मुझे मिली नहीं। और ये रजाई वगैरह मैंने इसमें रख रखी है, थोड़े एक दो कंबल भी हैं जो मैंने रखे हैं। तो ये पूरे सारे नए के नए कंबल हैं। तो मैं जो ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिला, और बस उसी के मैं लगी हुई हूँ कि मुझे फर्जी मिल जाए तो मैं दूसरे वाले बेड में डाल दूँ। तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला और फिर मैं जाऊँगी अलमारी में ढूंढ रही। हट जा, आगे दिखने कर दे उनको, जिनके इतने लगाया, हट जा से। जिनके लिए क्या फ्राई वो लगाया, इनके लिए मैंने आगे तड़ी ही हूँ। नहीं है बोलो, हट जा विषय। छड़ हट दे दे इधर चेहरा वो आगे तो और काम बता दे। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, मतलब गद्दे के नाम पर मुझे कुछ भी नहीं मिला बेड में से। और ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये आपको बेड पर जो पड़े हुए दिख रहे हैं, इन सबको मैंने आज फोल्ड कर दिया है। और ये वीडियो कल का है, जब परसों का है, शायद 2-3 दिन पहले का वीडियो है ये। और इनको मैंने आज फोल्ड किया है, इन सारे कपड़ों को धूप में बैठकर। तो अभी मैं ना अलमारी खोल रही हूँ, अलमारी में देखती हूँ कि शायद कुछ मिल जाए, कोई फर्जी वगैरह, कोई कंबल वगैरह। तो वो मैं ढूंढ रही हूँ, उसको बोल रही हूँ कि बीच वाले जो सेक्शन है उसमें तो कपड़े भरे हुए हैं, जो ऊपर वाले सेक्शन है उसमें शायद हो सकता है। तो मैंने एक जो सेक्शन खोल के देखा उसमें तो नहीं था। एक दूसरे वाले सेक्शन में एक कंबल था, वो सिंगल बेड का कंबल है, और ये हम काम में ले लेंगे ये वाला कंबल। लेकिन ये वाले कंबल से काम नहीं चलेगा, इसलिए मुझे मतलब एक मोटी चीज़ चाहिए थी, मोटा गद्दा, कोई रजाई या कुछ भी इस तरह की चीज़ चाहिए, ताकि मतलब थोड़ा सा ना बेड पे से ऐसे बेड चुभे ना नीचे से। तो उसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ कोई तलाई, गद्दा, रजाई वगैरह कुछ मिल जाए। तो ये कंबल था तो मैंने सोचा कि ये कंबल ना
रख लेते हैं निकाल के, ये तलाई के ऊपर ऊपर बिछाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ना ये कंबल मिल गया है, इतना सा ही हुआ है कि इतनी छानबीन करने के बाद कंबल मिला है फ़िलहाल। तो चलिए अब दूसरे कमरे में चलते हैं जहाँ पर बेड लगाया है। तो ये मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, और ये देखिए यहाँ पर सिंगल बेड लगाया है, बिल्कुल डबल बेड के साथ ही, ताकि हम लोग एक ही कमरे में आसानी से मतलब एक ही कमरे में खुले खुले होके सो जाएं। और अभी ऐसा है कि एक बेड पर ना हम सब एक साथ सो नहीं पा रहे हैं, मतलब हम चारों जने, मैं और मेरे बच्चे, हम लोग ना एक बेड पर सो नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ये बेड एक तो काम आ जाएगा मतलब सोने में यहाँ पर, और इसीलिए हमने एक ही रूम में ये बेड मतलब दोनों लगाए हैं पास पास में, ताकि हम मतलब चारों जने एक ही रूम में सो जाएं, मैं और हस्बैंड और दोनों बच्चे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे मिल चुकी है एक रजाई, जिसको हमने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं किया। तो वो वाली रजाई मैं नीचे बिछाने की कोशिश करूँगी, और चलिए देखते हैं। तो ये है वो वाला बेड, आपको दिख रहा होगा, जो बिछाया नहीं है अभी। तो चलिए इसके ऊपर ये वाली जो रजाई है बिना कवर के मैंने रखी है, इसका कवर भी है पर कवर मैंने चढ़ाया नहीं था काफ़ी दिनों से, मतलब हमने इसको यूज़ ही नहीं किया, तो फिर कवर चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। और वैसे भी जब हम मतलब रजाइयाँ छोड़ते हैं ना, गर्मी आ जाती है, कवर छोड़ते हैं, मतलब रजाइयाँ छोड़ते हैं तो उनके कवर वगैरह धो के रखते हैं ना, तो कवर साइड में पड़ा हुआ है और ये रजाई मतलब एक साइड पड़ी हुई थी। और उसके बाद बहुत सारी रजाइयाँ ले ली हमने, जब ये रजाइयाँ थी, एक डबल बेड की है, 2-3 सिंगल बेड की है, 2 दीवान बेड की है, और कंबल तो अनगिनत है, पता नहीं कितने हैं। तो मतलब इस रजाई की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और ये ऊपर लेने लायक थी भी नहीं। तो मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको फेंक ही दूँगी, मतलब हम क्या करना है इसको ना। तो ये पड़ी पड़ी बेड में ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो अभी ये ना यहाँ पर बिछाने के काम आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को बताऊंगी आगे जब मैंने इसको बिछाया तो फिर क्या हुआ। तो अभी तो मैं बेड की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बच्चों ने खाना खाया था, और ये नया बेड देखकर ना बच्चे और भी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे कि हम लोग यहीं पर खाएंगे, यहीं पर करेंगे, और होमवर्क भी यहीं पर बैठ के किया था उन्होंने। तो इस चीज़ की ना सफाई हो रही है अभी, और अभी के लिए फ़िलहाल जो है कंबल खा लो, मीठा मीठा कंबल खा लो। मैंने मम्मा को दे दिया, टोपी दे दी। उल्टा क्यों कर रहे हो? ये गर्म नहीं है, ठंडा है इसलिए अगर सब्जी होती है ये इतने अच्छे से आ जाएगी। ये सब्जी हो गई ना, थोड़ा सा आगे भी दो, फिर तो आएगा। कर आगे इधर नहीं। अच्छा नहीं लग रहा, लोग खाया लग रहा मोटा ये देखो, रू बना हुआ था, वो लगा आपने सिया था ये। आप मैंने नहीं सिया ये जो भाई वो आए थे ना दुकान पे सिलने वाले, ज़्यादा तुझे नहीं हाँ कभी एक ये वाली ड्रेस बनाई थी, मुझे याद है, एक पर्दे लगे हुए थे। मम्मा मुझे याद है। जो अच्छी चीज़ होती थी ना तेरी दादी खुद रख लेती थी ये वो जो एक पकड़े पकड़े आते बंद बंद, हाँ यहाँ मुझे देती थी वो था। तो आपने कौन सा पसंद है? मेरी कहाँ थी वो, मेरी कहाँ होती है, अच्छा अच्छी चीज उनकी थी। अच्छी चीज़ उनकी होती है, और जो ऐसी होती है ना गंदी गंदी वहाँ वाली होती है। चार्जर तो नहीं लगा नहीं वो भी है अच्छा वाली। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को बता रही थी कि तेरी दादी ऐसे करती है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है ना वो खुद रख लेती है, जो ऐसे सड़ी पड़ी गंदी सी होती है वो हमें दे देती है। तो मेरे बच्चे बोल रहे थे कि आप बोल नहीं सकते उनको कि हमें अच्छी चीज़ें दे ऐसा मतलब बोल रहे थे बच्चे। पता क्या, अब आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बातों में से बात निकल जाती है।
एक ब्लैंकेट था हमारे पास, ठीक है, एक नया वाला मतलब ब्लैंकेट मतलब कंबल। एक कंबल था हमारे पास, नया कंबल लिया था जब मेरी बेटी पैदा हुई थी शायद। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ था, हम ना घर से एक कंबल लेके गए थे, तो शायद वो कंबल वहाँ पे कम पड़ गया, है ना। तो वो कंबल वहाँ पे कम पड़ गया, तो एक और कंबल हमने हॉस्पिटल में लिया। तो मेरी सास ने पता क्या किया, वो वाला कंबल खुद रख लिया, जो नया वाला कंबल था, और जो पुराने वाला था ना वो हमें दे दिया, ठीक है। और उसको लगता है कि इसको पता नहीं है, इसको याद नहीं है, इसको ये नहीं है वो नहीं है। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ना हम लोग बोले नहीं, मतलब मेरी सास ने उस टाइम मेरा जापा कटवाया था, मतलब पूरी केयर करी थी, मेरी केयर भी क्या करी थी, सिर्फ मतलब खाना बना के दे देती थी 1-2 महीने के लिए। तो हम लोग बोले नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस चीज़ का उसने खाना खिलाने का पूरा भरपूर मतलब वो चीज़ ली कि इसने मेरा कंबल वहाँ पे यूज़ किया है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि हम लोग घर से कंबल लेके गए थे या नहीं लेके गए थे, लेकिन हमने वो कंबल जो हॉस्पिटल में नया लिया था ना, वो वाला कंबल फिर मेरी सास ने रख ही लिया, दिया ही नहीं फिर वो कंबल। तो आज बहुत दिनों के बाद ये बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन उसके बाद भगवान ने हमारे पास मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं रखी है। मैं बताऊँ कि मैंने बोला 1-2 बार अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, कंबल ही तो है, क्या हो गया, ले लिया तो ले लिया। लेकिन मुझे उस कंबल की नहीं थी, मतलब मुझे ये लग रहा था कि इसने मतलब किसी की चीज़ ऐसे रख कैसे ली। मतलब इस तरह से इसने पता नहीं क्या चाल चली, क्या किया क्या नहीं, पुराने वाला कंबल हमें दे दिया और नया वाला खुद रख लिया। आज भी वो शायद यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि वो जब रिश्तेदार वगैरह आते होंगे ना उनके घर पे, तो वो कंबल तब वो निकालती होगी, और उसके ऊपर कवर भी चढ़ा दिया है उन्होंने। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। उस टाइम तो मैंने मतलब जानबूझ के कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे याद ही नहीं है, मुझे सब याद है। और उनके पास भी कोई कमी नहीं है, वैसे आज के टाइम पे उनके पास भी कमी नहीं है और मेरे पास भी कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात की बात निकली है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था उस टाइम। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसके ऊपर कंबल बिछा दिए हैं और रख दिया है मैंने। ये जो रज़ाई थी ना, मतलब ये रज़ाई की मैं बात कर रही थी, जब मैं और मेरे हस्बैंड मतलब आए थे ना, घर पे रेंट पे रहते थे, तो उसके बाद आए थे, तो मेरी सास ने मुझे ये वाली रज़ाई दी थी ऊपर लेने के लिए, ओढ़ने के लिए, और एक और भी थी, ठीक है। लेकिन जैसे तैसे करके हमने टाइम निकाला इन्हीं रज़ाइयों में, ऐसी थी वो भी, इन्हीं रज़ाइयों में जैसे तैसे करके हमने टाइम निकाला। उसके बाद फिर हमने अपने लिए डबल बेड की रज़ाई बनवा ली। तो फिर हमने ये वाली दोनों रज़ाइयाँ मैंने सास को दे दी थी, ये वाली दोनों रज़ाइयाँ। उसके बाद बीच में पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने एक रज़ाई फिर से उठा के लेके आए वहाँ से, ठीक है। तो ये थी कुछ कहानी इस रज़ाई की। तो फ़िलहाल के लिए अभी, और एक बात और भी बता दूँ, मैं सबकी बता रही हूँ तो ये भी बता देती हूँ, जिस देवर की शादी हुई है ना, उस देवर की शादी में मेरे हस्बैंड को ये वाला कंबल मिला है, ये जो ऊपर है ना, ऊपर जो ओढ़ने के लिए रखा है, ये वाला कंबल है। तो वीडियो अगर कोई देख रहा होगा उनमें से, तो सोच रही होगी ये इसके बारे में नहीं बोल रही कि ये कंबल किसका है किसका नहीं, भाई ये मिलने में मिला था मेरे हस्बैंड को, ठीक है। तो ये कंबल यहीं मिला है, जो शादी में मिला है ना, बस यहीं मिला है ये कंबल। और एक सूट था मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए भी शायद सूट था, और बच्चों के लिए भी कपड़े थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, सब कुछ मैं बता रही हूँ। और इसके साथ और पता क्या क्या मिला हमें, भरपूर गालियाँ, चप्पलें, सिर फाड़ी उड़ना, ये कर देना वो कर देना, ये कुछ मिला, ठीक है। और भाई अब इतना करने के बाद
मैं कंबल भी फेंक दूँ, अभी मैंने सूट तो इसका फेंक ही दिया, ठीक है। कंबल भी फेंक दूँ तो फिर बता इतना करने का क्या फ़ायदा, मतलब मेरी खुद की बेवकूफ़ी है। तो ये कंबल मैंने ओढ़ने के लिए लगा दिया, ठीक है। तो ये है अभी मैं रात के खाने की, मतलब रात को ही सब्ज़ी काट के रख दूँगी, सुबह के लिए काट दी है मैंने आलू और बीन्स की सब्ज़ी। और क्या है, हाँ, इसके ऊपर ना मैं वज़न रख दूँगी ताकि चूहे जो है वो इसको उठा ना पाएँ। चलिए मैंने लाइट कर दी है बंद और चलते हैं कमरे में। अच्छा, हाँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं सोच रही कि मैं कमरे में जा रही हूँ, लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ कि ना मैंने बच्चों की यूनिफॉर्म धोई हुई थी, तो इसको ना फैलाने के लिए मैं अंदर फैलाऊंगी इसको और पंखा लगा दूंगी ताकि ये सूख जाए। जैसे स्वेटर है, कोट है, ऊपर से इन बच्चों की मतलब जैकेट है और पैंट वगैरह थी, वो सारे सूखने के लिए यहाँ पर डाल दूँगी। और उसके बाद क्या है, ये जो शर्ट है, स्कर्ट है, और ये ना इसको मैं प्रेस करूँगी अभी। तो किचन से निपटने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, जिसमें मैं बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी और जो इनके जो मतलब कपड़े हैं, जो गर्म कपड़े हैं, इनको सूखने के लिए डाल दूँगी। और अंदर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बाहर फिर जो सूखेंगे नहीं। तो ये यहाँ पर चल रहा था, तो मैंने ना सिर पे कैप पहन ली है क्योंकि मुझे लग रही थी ठंड। और मुझे ना एक दिक्कत ये भी होती है, अगर मैं सिर में कैप ना पहनूँ ना तो मेरे सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ठंड के दिनों में। तो इसीलिए मैंने कैप पहन ली है और प्रेस लगा दूँगी। बच्चों की यूनिफॉर्म जल्दी जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ और चलती हूँ फिर सोने के लिए। तो मैंने मतलब यूनिफॉर्म इनकी प्रेस कर दी थी बच्चों की, और अभी मुझे बस लाइटें बंद करनी है। फ़ैन मैंने लगा लिया था पंखा, क्योंकि फिर यूनिफॉर्म सूख भी जाए इसीलिए मैंने पंखा लगा दिया है। और अगर मैं बाहर सूखने के लिए डालती ना तो मतलब यूनिफॉर्म कम सूखती, और जहाँ पर सूख भी गई है और प्रेस भी कर दी है मैंने। तो बस अभी मैं बंद कर रही हूँ लाइट। एक लाइट मैंने बंद कर दी थी, एक मैं रहने दूँगी चलती ही। और अभी जा रही हूँ मैं अपने रूम में सोने के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बच्चे भी सो गए हैं, हस्बैंड भी सो गए हैं। जो मियाँ वाला बेड जो उनको मतलब लगा के दिया था, हस्बैंड सोए हैं वहाँ पर और मैं सोऊंगी बच्चों के साथ। तो चलिए फिर
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। गुड।